हेलो स्टूडेंट, दो क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। पहला किराएदार के अधिकार और दायित्व और छोटी मरम्मत और बड़ी मरम्मत। इसके बाद ये आपका ये किराएदारी का जितना भी आपके एग्ज़ाम में आएगा यूपीपीसीएसजे वाले विद्यार्थियों के लिए उतना सफिशियंट है। मेरी वीडियो को आप बार बार रिमाइंड करके सुनेंगे, आपको लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सुन के ही आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे। देखिए, किराएदार के दायित्व क्या हैं। कोई भी किराएदार अपने किराएदारी के अधीन संपूर्ण भवन को उप किराएदारी पर नहीं देगा। सेक्शन 25 में ये बात कही गई है। दूसरा, लिखित संविदा के अधीन रहते हुए किराएदार किराए के भवन में किए गए सुधार को किराएदारी जारी रखने के दौरान अथवा उसके समाप्त होने के पश्चात अचल किस्म की उसकी छोड़कर सुधार जो करेगा उसके लिए जब वो हटेगा तो उस सुधार को अपने साथ ले जा सकेगा। 26(5) में किराएदार द्वारा खर्च किए गए व्यय का हिसाब किताब मकानदार को देने का दायित्व सेक्शन 27(2) में। छोटी मरम्मत को भवन में कराने से पूर्व मकानदार को नोटिस देने के उपरांत कराने का दायित्व धारा 28 क्लास 1 में। छोटी मरम्मत से उपगत खर्चे का लेखा जोखा मकानदार को प्राप्त करने का दायित्व 28(3). बड़ी मरम्मत के अधीन उपगत व्यय का लेखा जोखा नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत करने का दायित्व 28(6). भवन से की गई मरम्मत के उपरांत भवन में की गई सम्यक वृद्धि को या उपयुक्त सामग्री को न गिराने का या हटाने का दायित्व 29(5). मकानदार द्वारा किराया लेने से इनकार करने पर भवन का किराया न्यायालय के माध्यम से जमा करने का अधिकार धारा 30 क्लास 2। मकानदार के संदेह की दशा में भवन का किराया न्यायालय के माध्यम से जमा करने का दायित्व 30(2). अब किराएदार के क्या अधिकार हैं। किराएदार अपनी किराएदारी के अधीन किराए के भवन में किसी भाग को मकानदार और डीएम की लिखित अनुमति से भवन को उप किराएदारी पर दे सकता है। 25(2). ऐसे तो नहीं दे सकता सब टेनेंट, लेकिन तब दे सकता है जब मकानदार को और डीएम को नोटिस देगा। भवन की सभी सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार 26(1). मकानदार से किराए की रसीद प्राप्त करने का अधिकार 26(4). विहित प्राधिकारी के आदेश से किराएदार अपनी लागत पर भवन की सुख सुविधाएं बहाल करने का अधिकार 27(2). किराएदार द्वारा दिए गए व्यय को किराए की धनराशि में से समायोजित करने का अधिकार 27(2). मकानदार को नोटिस देने के उपरांत किराएदार किराएदारी के भवन से 2 माह में किराए के बराबर भवन में छोटी मरम्मत कराने का अधिकार 28(3). विहित प्राधिकारी की अनुमति से किराए के भवन में बड़ी मरम्मत 2 वर्ष के किराए के बराबर कराने का अधिकार 28(4). छोटी मरम्मत और बड़ी मरम्मत से उपगत व्यय को किराए की धनराशि में समायोजित करने का अधिकार 28(3)(6). ये रहे आपके। अब मकानदार के अधिकार क्या क्या अधिकार हैं। किराएदार द्वारा छोटी मरम्मत के अधीन किए गए खर्च का लेखा जोखा प्राप्त करने का अधिकार 28 क्लास 5। किराए द्वारा जमा की गई किराए की धनराशि को प्राप्त करने का दायित्व। मकानदार के दायित्व, बिना विधिक प्राधिकार के भवन की सुख सुविधाएं समाप्त न करने का दायित्व। 26(1). भवन की सभी वायुरक्षी जलरक्षी सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व 28(8). लिखित संविदा के अधीन रहते हुए भवन की पुताई और मरम्मत करने का दायित्व 26(8). किराएदार से प्राप्त किराए की धनराशि की रसीद देने का दायित्व 26(4). विहित प्राधिकारी के आदेश के बिना भवन से सुख सुविधाएं किराएदार द्वारा नोटिस तामील होने के दिनांक से 1 माह के भीतर भवन के मरम्मत और पुताई कराने का दायित्व 28(1). ये रहा नियत अधिकारी के आदेश के अधीन भवन की बड़ी मरम्मत कराने का अधिकार 28(4). पुनर्निर्माण समाप्ति के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के अंतर्गत भवन को जीर्णावस्था के आधार पर निर्मुक्त न करने का दायित्व 29(3). भवन में मरम्मत होने पर मकान का किराएदार के दायित्व की। अब देखिए, ये आपके रहे एक क्वेश्चन, पूरा अधिकार दायित्व बढ़ा दिया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं उसको भी आपको पढ़ा के इसी समय आपके
किराएदारी को ख़त्म करती हूँ और शाम से मैं नगर पालिका आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर